बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ से, और ये इस अध्याय का 128वां भाग है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि निर्वाण क्या है। निर्वाण जो कि बौद्ध धर्म का लक्ष्य है और भगवान बुद्ध ने इसे बड़े उच्च स्तर का बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस जीवन में निर्वाण प्राप्त करना चाहिए और निर्वाण प्राप्त करके इस भवसागर का अंत करना चाहिए। तो निर्वाण है क्या, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवराम में ठहरे हुए थे। वहीं पर सारिपुत्र भी थे। सारिपुत्र भगवान बुद्ध के एक बहुत बड़े शिष्य थे। भगवान बुद्ध जो कुछ भी प्रवचन देते थे, सारिपुत्र उन प्रवचनों को वैसा का वैसा ही कंठस्थ कर लेते थे। सारिपुत्र ये बहुत बुद्धिमान थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भगवान बुद्ध के समय में ही अरहंत पद को प्राप्त कर लिया था। यदि बुद्ध के बाद कोई किसी को महत्व देता था तो वह सारिपुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी सारिपुत्र कुछ उपदेश देते थे या कुछ भी लोगों से कहते थे तो ऐसा लगता था मानो स्वयं तथागत बुद्ध ही कह रहे हों। तो एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध जेतवराम में ठहरे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, भिक्षुओं, तुम्हें धम्म का दायाद यानी कि उत्तराधिकारी बनना चाहिए, भौतिक वस्तुओं का नहीं, क्योंकि भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, नाशवान हैं, क्षण भंगुर हैं, नष्ट होने वाली हैं और दुख देने वाली हैं। लेकिन जो धम्म है ये आनंददायी है, यह आनंद देने वाला है तथा यह नश्वर नहीं है, क्षण भंगुर नहीं है, नाशवान नहीं है। इसीलिए धम्म का दायाद बनो, धम्म का उत्तराधिकारी बनो, भौतिक वस्तुओं का नहीं। मैं तुम सबसे यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में तुम सभी के लिए अनुकंपा है। इसीलिए भिक्षुओं, धम्म का दायाद बनो और निर्वाण पद को प्राप्त करो, क्योंकि निर्वाण ही वे मार्ग है जो तुम्हें आनंद और शांति में स्थिर बनाए रह सकता है। इतना कहा और भगवान बुद्ध उठकर अपनी कुटी में चले गए, लेकिन सारिपुत्र पीछे रह गए। भिक्षुक ने सारिपुत्र को रोक लिया, उन्हें तथागत बुद्ध के साथ कुटी में नहीं जाने दिया। भिक्षुक ने कहा, सारिपुत्र, आप यहीं रुकिए, हमें आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। कृपया हमें बताइए कि निर्वाण क्या है। ये जो भिक्षुक थे, इन्हें कुछ ही समय हुआ था भगवान बुद्ध के संग में सम्मिलित हुए। इन्होंने भगवान बुद्ध के प्रवचनों को बहुत अधिक नहीं सुना था और ये नहीं जानते थे कि निर्वाण क्या है। इसीलिए उन सब भिक्षुक ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि कृपया उन्हें बताएं कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने कहा, भिक्षुओं, तुम जानते हो कि लोभ अकुशल धम्म है।
द्वेष अकुशल धम्म है। इस लोभ और द्वेष से मोक्ष लाभ करने के हेतु मध्यम मार्ग है, जो हमें आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति, प्रज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। जो यह मार्ग है, इसी मार्ग का नाम और जो यह मार्ग है, इसी मार्ग का नाम निर्वाण है। तब भिक्षुक ने प्रश्न किया कि यह मध्यम मार्ग क्या है? तब सारिपुत्र ने कहा, यह अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भिक्षुक ने फिर से प्रश्न किया, तो यह अष्टांगिक मार्ग क्या है? सारिपुत्र ने कहा, अष्टांगिक मार्ग का मतलब है 8 अंगों वाला मार्ग, जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन से दुखों का अंत कर सकता है और निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भिक्षुक ने कहा, कृपया हमें संक्षेप में समझाएं। सारिपुत्र ने कहा, मध्यम मार्ग और कुछ नहीं बल्कि बस यही है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्षु, यही मध्यम मार्ग है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि तुम्हारी जो दृष्टि है वह वास्तविक हो, उसमें किसी चीज की कहीं कोई मिलावट न हो। जैसा इस संसार में घटित हो रहा है, केवल उसको उसी रूप में देखना, उसमें अपने विचारों की मिलावट न करना, उसको वास्तविक रूप में देखना, पहचानना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प का मतलब है कि तुम्हारे जो संकल्प है वे अच्छे हो, जो तुम्हारे साथ साथ इस पूरी मानवता का कल्याण करे। कोई ऐसा संकल्प न करे जिससे मनुष्यता का हनन हो, बल्कि ऐसा संकल्प करे जिससे मनुष्यता का लाभ हो। सम्यक वाणी का अर्थ है कि आपकी वाणी सही हो, आप झूठ न बोले, आप चुगली न करें, आप इधर की बात उधर न करें, क्रोध वचन न बोले और अपनी वाणी को मधुर एवं शांत रखे। यही सम्यक वाणी है। सम्यक कर्मांत का अर्थ है कि आपके जो कर्म हैं वे सम्यक हो, असम्यक न हो। आप जो भी कर्म करें वे कुशल कर्म करें, अकुशल कर्म से बचे। सम्यक आजीविका का अर्थ है कि आपका जो व्यापार है, जिससे आपकी आजीविका आती है, वे सम्यक हो। किसी बुरी तरह से किया गया कार्य और उससे प्राप्त किया गया धन ये सम्यक आजीविका नहीं है, वे असम्यक आजीविका है। इसीलिए जो आपकी आजीविका हो वह सदैव अच्छी हो और सम्यक हो। उसके बाद है सम्यक व्यायाम। ये शरीर का व्यायाम नहीं है, बल्कि ये चित्त का व्यायाम है, यानी कि चित्त की साधना है। चित्त को सदैव कुशल चीजों के लिए साधना, यही सम्यक व्यायाम है। उसके बाद है सम्यक स्मृति, यानी कि जो आपकी स्मृति हो वो सदैव अच्छी हो, उसमें बुरी चीजों की मिलावट न हो। अपने मन और मस्तिष्क की शुद्धता रखना, अच्छी चीजों का स्मरण करना ही सम्यक स्मृति है। तथा अंतिम है सम्यक समाधि। समाधि का अर्थ है साधना। जब आप इन सभी मार्गों का अनुसरण करते हैं तो आपका चित्त शांत हो जाता है। उस समय जब आप ध्यान करते हैं तो आप सम्यक समाधि की तरफ अग्रसर होते हैं। भिक्षु, यही मध्यम मार्ग है। आगे सारिपुत्र ने कहा, भिक्षु, क्रोध अकुशल धर्म है, पटिग
यानी कि जो विरोधी भाव है वह अकुशल धर्म है। ईर्ष्या और मात्सर्य अकुशल धर्म है। कंजूसपन और लालच अकुशल धर्म है तथा प्रमाद अकुशल धर्म है। इसीलिए इन सब अकुशल धर्मों से बचो। अभिमान और प्रमाद के त्याग के लिए मध्यम मार्ग है, जो आँख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है तथा जो शांति, प्रज्ञा और बोधि की ओर ले जाने वाला है। भिक्षु, संक्षेप में कहूँ तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है। इस प्रकार मां स्थविर सारिपुत्र ने कहा तो सभी भिक्षुक ने आनंदित हो उनका अनुमोदन किया। तो आपने देखा कि सारिपुत्र ने बताया कि अष्टांगिक मार्ग क्या है और निर्वाण क्या है। संक्षेप में कहें तो जो अष्टांगिक मार्ग है, यानी कि जो भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग है, वही अष्टांगिक मार्ग का दूसरा नाम निर्वाण है। निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जहां आपके राग और द्वेष की अग्नि पूरी तरह से शांत हो जाती है, आपकी इच्छाओं का दमन हो जाता है और आपकी मन की शुद्धता हो जाती है। आप अंदर से एकदम शांत और आनंदित महसूस करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी निर्वाण पद की प्राप्ति हो, तो भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित जो मध्यम मार्ग है, जो अष्टांगिक मार्ग है, उसका अनुसरण करिए, उसे हृदयंगम करिए और उसका पालन अपने जीवन में करिए, उसे अपने व्यवहार में उतारिए। यदि आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो निस्संदेह आप निर्वाण की अवस्था को प्राप्त होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि निर्वाण क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।